बोलिए शब्द गुरु परम पिता परमात्मा की जय। शब्द भेदी गुरु साईं जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सकल जीव हंसों की जय, अपने अपने माता पिता की जय, आज की आनंद की जय। सत्संगत सभी संतों महात्माओं बहनों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि चरण बंदन। ओम तत्सत, ओम तत्सत। सत साहेब जी, सत साहेब जी। संतों महात्माओं, आज लोग जाप कर रहे हैं और जाप कर रहे हैं तो 52 अक्षरों का जाप कर रहे हैं। आज संसार पूरा का पूरा 52 के अक्षरों में उलझा हुआ है। संतों महात्माओं ने 52 अक्षर के पार की बात कही है कि 52 अक्षर के पार परमात्मा है। जब ये भाषा भूषी नहीं था, जब ये अक्षर शब्द नहीं थे, तब भी परमात्मा था। अब परमात्मा के बाद ही ये अक्षर बने हैं, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो। अ से अनार से लेके आह तक, क से लेके आज्ञा तक जो व्यंजन है, जो स्वर है, जो 4 अक्षर व्याकरण के हैं, इन्हीं अक्षरों को बोलते हैं, लिखते हैं और इन्हीं 52 अक्षरों का जाप करते हैं। इसे लिखा हुआ कोटि जाप संसार में ताते मुक्ति ना होए, आदि नाम जे गुप्त शब्द बूझे बिल्ला कोई। परमात्मा के करोड़ों नाम संसार में हैं, करोड़ों नाम से लोग जाप कर रहे हैं। कोई राम राम का जाप करता है, कोई कृष्ण कृष्ण का जाप करता है, कोई राधे राधे का जाप करता है, कोई हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, चाहे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अनेक नामों से परमात्मा का जाप किया जा रहा है, लेकिन परमात्मा एक है। परमात्मा के नाम अनेक है। पर बस जीव स्वबस भगवंता, ईश्वर एक अनेक सिरकंता। जीव तो माया के वश में हुआ है, काल के वश में हो गया है। परमात्मा जो है स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र है। पर बस जीव स्वबस भगवंता, ईश्वर एक, यानी परमात्मा जो परम तत्व है वो एक है, लेकिन उसके जो नाम है वो नाम अनेक है। लेकिन नाम लेने से जो है जीव का कल्याण नहीं होने वाला। अगर रोटी का कोई जाप करता है, क्या उसकी भूख मिट जाएगी? क्या पानी का कोई जाप करता है, क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी? रोटी खाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, तभी प्यास बुझेगा, तभी भूख मिटेगी। इसी प्रकार राम राम के जाप करने से या और अनेकों नाम के जाप करने से जीव को मोक्ष नहीं मिल सकता। दशरथ जी ने 6 बार राम का नाम लिया था, लेकिन मोक्ष नहीं मिला। स्वर्ग तक ही यात्रा रही कि राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम। 6 बार राम का नाम लिया, लेकिन यात्रा कहाँ तक रही? सुरधाम तक, यानी स्वर्ग तक यात्रा रही। ये क्योंकि पुत्र राम के वियोग में शरीर का त्याग किया, शरीर छोड़ा। जो असली राम है, परमात्मा रूपी जो राम है, उस राम का ज्ञान नहीं था, बोध नहीं था। जब देवताओं ने पुष्प का वर्षा कर रहे थे, उसी में दशरथ भी पुष्प का वर्षा कर रहे थे भगवान राम के ऊपर, लक्ष्मण के ऊपर। लक्ष्मण ने देखा, लक्ष्मण ने कहा, भैया आपने कईयों को मोक्ष दिया है, पिता केवल स्वर्ग तक रह गए, इनको भी मोक्ष दो। इधर पार्वती जी या भगवान शिव भी इस दृश्य को देख रहे थे। पार्वती ने सवाल किया भगवान शिव से कि इनको मोक्ष मुक्ति क्यों नहीं मिला? तो भगवान शिव ने कहा कि दशरथ भेद भगत मन लायो, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो। हे उमा, हे पार्वती, दशरथ के अंदर भेदा भक्ति थी, इसलिए दशरथ को मोक्ष नहीं मिला।
भगवान राम को जब लक्ष्मण ने कहा कि आप इनको मोक्ष दो, मुक्ति दो, तब दशरथ प्रेम भगत अनुमाना, चीते पिते दीने दृढ़ ज्ञाना, कि संसार क्या कहेगा कि पिता को मोक्ष नहीं मिला, पिता को स्वर्ग तक यात्रा रही, लेकिन वो भी मोक्ष जो मिला टेम्पररी मिला, परमानेंट मोक्ष नहीं मिला। यानी भगवान राम ने उनकी रूह को, आत्मा को जो है ब्रह्म का ज्ञान कराया। कौन सा ब्रह्म? जो काल ब्रह्म है, काल निरंजन है, जो हर जगह व्याप्त है, जो स्पेस है, खाली जगह है, इसका ज्ञान कराया। और मोक्ष मिला तो उनके धाम का मोक्ष मिला, साकेत लोक का मोक्ष मिला। भगवान का राम का लोक साकेत लोक है, भगवान विष्णु का लोक वैकुंठ लोक है, भगवान कृष्ण का लोक जो है गोलोक है। तो मोक्ष भी जो है टेम्परेरी मिला, परमानेंट मोक्ष नहीं मिला। परमानेंट मोक्ष जब मिलेगा, जब हम परमात्मा को, रमे राम को जान लेंगे, जो हमारे अंग संग है, हाजिर नाजिर है, सर्वत्र व्याप्त है, घट घट में मौजूद है, तब जाकर के जीव का मोक्ष मिलेगा। मोक्ष भी जो है सबको नहीं मिलता, जो बिरले जीव होते हैं, जो भाग्यशाली होते हैं, उन्हीं को मोक्ष मिलता है। तो आदि नाम जे गुप्त, जो आदि नाम गुप्त है, जो गुप्त नाम है, जो गुप्त नाम को बूझ लेता है, अनुभूति साक्षात्कार परमात्मा का कर लेता है, उसी जीव का कल्याण होता है। इसीलिए कहा है कि 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीवा से न्यारा, ताही को सत सिमरन कहिए, सिमर सिमर नर उतर सिपारा। 52 अक्षर जो है जीव का आधार है। जीवा से बोला जाता है, होठ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है, नाभि से बोला जाता है, 4 वाणियां परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। 52 अक्षर जीव आधारा। आदि अक्षर, जो आदि अक्षर है वो जीभ से न्यारा है, वो बोलने में नहीं आता है, लिखने में नहीं आता है। बोलने लिखने से जो न्यारा है, जो आदि अक्षर है, जो आदि ध्वनि है, जो अविनाशी अक्षर है, इस अक्षर का जब तक जीव को बोध नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक जीव 84 में जाता रहेगा। इसीलिए कहा कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, मोहे सुन सुन आवत हासी, जल में मरत है मीन प्यासी। जब तक जीव को आत्मज्ञान नहीं होता है, तब तक जीव भटकेगा 84 में। कभी मथुरा जाएगा, कभी काशी जाएगा, कभी तीर्थ स्थानों पे जाएगा, लेकिन जब आत्मज्ञान का हो जाएगा जीव को, तो जीव जो भटकने से बच जाएगा। इसलिए हर जीव 52 के फेरे में पड़ा हुआ है। 52 का फेरा जो है, 52 का जो जाल है, ये काल का जाल है। 52 का फेरा काल का फेरा है। 52 के जंजाल से जीव को निकलना पड़ेगा। कहते हैं क्या 52 के फेरे में पड़े हो क्या भाई? अरे 52 के फेरे से निकल जाओ। और जब 52 के फेरे से जीव निकल जाएगा, तभी जीव का कल्याण होगा। तो 52 के फेरे में पूरा संसार पड़ा हुआ है। अब 52 के फेरे से संसार निकल नहीं पा रहा है, जीव निकल नहीं पा रहा है। अब 52 का सिमरन कर रहा है। 52 की जाल में फंस गया ये संसार, अब 52 का सिमरन करे कैसे लागे पार। 52 के जाल में पूरा संसार फंसा हुआ है, अब 52 अक्षर का सिमरन करता है तो पार कैसे होगा? वो पार तो हो ही नहीं सकता। शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह, जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख कर लिए। शब्द की बात तो सब कोई करता है, लेकिन परमात्मा जो शब्द है वो विदेह है, वो बिना देह का है, वो जीवा की बात नहीं है। उसको निरख लो, परख लो, उसको जान लो, परमात्मा को जान लो, परमात्मा की अनुभूति कर लो, अपने जीव का कल्याण कर लो। जो नर 52 के फेरे में पड़ता है वो काल की भक्ति करता है, काल का चेला है। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर समझो काल का चेरा। जो नर 52 के फेरे में पड़ता है वो काल का चेला है, वो काल की भक्ति कर रहा है, माया की भक्ति कर रहा है। जो नर पड़े 52 के, सो नर समझो काल का चेरा। जब लग टूटे न 52 के डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आवे फिर नहीं जावे, सार शब्द में रहे समावे। जब तक कि 52 का डोरा नहीं टूटेगा,
तब तक जीव सहज में काल के झकझोर से निकल नहीं पाएगा, काल के जंजाल से निकल नहीं पाएगा, काल के जाल से निकल नहीं पाएगा। और सहज में उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, सहज में उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो जीते जी मोक्ष को प्राप्त करना है और 52 के फेरे से निकलना है। जो अक्षर लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, पढ़े जाते हैं, जो लिखने बोलने में आता है वो परमात्मा नहीं हो सकते, टेम्परेरी है। जैसे तो उत्पन्न हुआ और कुछ समय चला का नाश हो गया। भी 3 गुणों में आता है। जो अक्षर है 52 अक्षर 3 गुणों में आता है। जो 3 गुणों में अक्षर आता है वो नाशवान है, परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, बदलता है, आता जाता है। मैं बोल रहा हूँ, ये भी अक्षर ही बोल रहा हूँ, मैं ये 52 अक्षर ही बोल रहा हूँ। इसीलिए कहा कि अल्लाह बोलिए चाहे राम बोलिए, पहले पहचान के फिर नाम बोलिए। भाई तुम अल्लाह बोल रहे हो चाहे राम बोल रहे हो, पहले उसको पहचान लो, उस परम तत्व की अनुभूति साक्षात्कार कर लो, फिर कोई भी नाम बोलो। 52 अक्षर में नाम बोलो ना, चलेगा, लेकिन जान तो लो। और जो केवल जाप करता है, परमात्मा की अनुभूति साक्षात्कार नहीं हुआ, वो जाप नहीं करता, वो विरलाप करता है। क्या करता है? विरलाप करता, वो जाप है ही नहीं। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है कि 52 अक्षर जोड़े आन, सकिया न अक्षर एक पहचान, सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए अनभय रहे। तो 52 अक्षर को जोड़ जोड़ करके, अक्षर को जोड़ जोड़ के तू शब्द बोलता है, तू गुणगान करता है, मंत्र का जाप करता है, लेकिन सकिया न अक्षर एक पहचान। जो एक अक्षर परमात्मा, जो अविनाशी अक्षर परमात्मा है, उस अक्षर को तू पहचान नहीं पा रहा है। सत का शब्द का जो सत शब्द है, जो सत की ध्वनि, सत की आवाज है, शब्द माने आवाज, साउंड। सत का शब्द कबीरा कहे, कबीर साहब बता रहे हैं, पंडित होए अनबेरे। हे पंडित, तू उससे अनभिज्ञ है, उससे दूर है। इस सत शब्द की अनुभूति नहीं है, साक्षात्कार नहीं है। बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान, तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आखड़ की देखी। हे पंडित, तू पुराण बाजता है, भागवत बाजता है, वेद पढ़ता है, लेकिन बिन देखे परमात्मा को देखा नहीं, परमात्मा का अनुभूति साक्षात्कार नहीं किया है। केवल बखान किए जा रहा है, बखान किए जा रहा है, बिन देखे का करे बखान। तू कहे कागज की लिखी, तू कागज की लिखी हुई बात करता है, लेकिन मैं आखंड की देखी बात कर रहा हूँ। मैं परमात्मा को देख रहा हूँ, परमात्मा का अनुभूति साक्षात्कार मेरी आत्मा रूह कर रही है। ये बात संतों ने कही है, गुरु ग्रंथ साहिब में है कि 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिल जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। जो 52 अक्षर है, इस लोक का अक्षर है, इस लोक में बनाया गया है, ये लोक में व्यवहार में चलता है 52 अक्षर। सब कुछ इन्हीं माही, सब अक्षर इन्हीं में ही हैं, लेकिन जो परमात्मा रूपी अविनाशी अक्षर है, ये अक्षर इनमें नहीं है। वेद मेरा भेद है, मैं वेदों के माही, जौन से भेद से मैं मिलूं हूँ, वेद भी जानत नहीं। वेद में तो भेद है परमात्मा का, ये परमात्मा वेदों में नहीं है। जौन से भेद से परमात्मा मिलता है, वो वेद भी नहीं जानते हैं, वेद भी नहीं जानते हैं। ये तो किसी तत्वदर्शी ब्रह्मवेत्ता सदगुरु के चरणों में आना पड़ेगा, जो सूत्रीय ब्रह्मनिष्ठ है, उसके चरणों में आकर के फिर परमात्मा तत्व का बोध होगा, ज्ञान होगा। जे तू पढ़या पंडित बिनु, दुई अक्षर दुई नावा, पढ़ो नानक एक लंघाए जे का सच समाए। हे पंडित, तू जो 2 अक्षर पढ़ रहा है, जो 52 अक्षर को पढ़ रहा है, उसमें एक अविनाशी अक्षर की भी बात है, उस 52 अक्षर में परमात्मा की बात है, एक जो 52 अक्षर है। पढ़ो जो ओम है, ओम के जो पार है, जो सत्य नाम है, सार नाम है, सार शब्द है, जो राम नाम है, जो 3 गुणों के पार है, इसको लांघ जाना है। जो 3 गुणों को लांघ जाता है, वो परमात्मा राम की अनुभूति साक्षात्कार कर लेता है, उसी जीव का कल्याण होता है। कहे कबीर अक्षर दुई भाख, होएगा खसम तो लेगा राख। कबीर साहब भी करें, जो पूरा गुरु होगा 2 अक्षर भागेगा, और जो 52 अक्षर है, इस अक्षर को छुड़ा देगा, परमात्मा अक्षर को अविनाशी को लखा देगा। और साईं अरूण जी महाराज 52 अक्षर
के बारे में बताया है कि 2 अक्षर है क्या। एक अड़ा है, अड़ा का न बोलते हैं, जैसे नलका, नलका, जैसे आधा न बोलते हैं। लेकिन एक जो है बिंदु है, जैसे बिंद, चंदा, तो चंदा में बिंद लगता है, जो बिंद है वो भी न है, तो वो न अक्षर में नहीं आता है, वो न अक्षर में नहीं आता, एक सांकेतिक ज्ञान है, इशारा है। तो जो 52 अक्षर है, जो अड़ा है, न है, इस न को छुड़ा देता है, जो बिंदु है उस बिंदु की लखता करा देता है गुरु। तो सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। वही गुरु पूरा है, 2 अक्षर का भेद बताता है, एक अक्षर को छुड़ा देता है, एक परमात्मा रूपी अक्षर को लखा देता है। जो परमात्मा रूपी अक्षर को लख लेता है, उसी जीव का आवागमन के बंधन से मोक्ष होता है, मिलता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरम सैनम। बार बार जीव जन्मने मरने से बच जाता है। जो 84 लाख योनि है, कुत्ता बैल बकरी कीड़ा मकोड़ा, जो पेड़ पौधे का जन्म है, इन जन्मों से छूट करके मनुष्य का जन्म मिलता है। और मनुष्य के जन्म में जब सदगुरु मिलता है, और सदगुरु के द्वारा जब परमात्मा की अनुभूति साक्षात्कार होता है, तभी जीव का कल्याण होता है। तो हम 52 अक्षरों से परे जाएं, हम 52 अक्षरों से परे जाएं। ये जो 52 का फेरा है, इन फेरों से निकल जाएं, और परमात्मा जो है कड़कड़ में व्याप्त है, घटघट में व्याप्त है, जो अंग संग है, हाजिर नाजिर है, इस परम तत्व को जानना है। इसी को जानने के बाद जीव का कल्याण होगा। तो आइए हम 52 अक्षरों से बाहर जाएं, 52 के फेरे में न पड़ें, क्योंकि 52 के फेरे में जो जो जीव पड़ा है वो जो डूब गया है, और जो 52 के फेरे से परे हो गया है, जो परमात्मा का लखाव कर लिया है, और फिर 52 अक्षर के द्वारा बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो परमात्मा तक पहुंच चुका है। तो मैं अपनी बाणी को यहीं विराम देता हूं। जयकारा में साथ देंगे। बोलिए शब्द गुरु परम पिता परमात्मा की जय। शब्द भेदी गुरु साईं अरूण जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सकल जीव हंसों की जय। अपने अपने माता पिता की जय, आज की आनंद की जय। सभी संतों भाई बहन के चरणों में दास का ओम तत्सत, ओम तत्सत। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।